नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आपको बताते चले कि खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण का काम है राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सुरक्षित मानकों नियमों नक्शे के अनुरूप निर्माण करना और एक मास्टर प्लान का पालन करवाना। लेकिन विभाग राजधानी लखनऊ की अराजकता का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिसकी वजह से इस विभाग में दीमक की तरह काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारियों का समूह। आपको बताते चले कि अभी हाल में ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने अनेक अधिकारियों को प्रवर्तन विभाग से इसलिए हटाया क्योंकि वो अवैध निर्माण करवाने में नाकाम रहे और उन पर आरोप था कि वो पैसे लेकर अवैध निर्माण को संरक्षण दे रहे थे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी हालात ऐसे होने की जगह लगातार आज भी बद से बदतर ही हो रहे हैं। दरअसल ताजा मामला कृष्णनगर कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर डी, सेक्टर बी, बरिंगांव और आजाद नगर क्षेत्र का है, जहां एक तरफ सील किए हुए अवैध निर्माण पर काम चालू किया गया तो वहीं दूसरी तरफ एक दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण अब भी चालू है और आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिनमें से अनेक निर्माण की शिकायतें तो साल भर से लगातार हो रही है। इनमें से सेक्टर डी के लोक बंधु हॉस्पिटल के सामने आवासीय भूखंड पर बनापुर में सील अवैध निर्माण का काम चालू पाया गया, तो आजाद नगर पकड़ी के पूर्व में राजपूत हॉस्पिटल के सामने भी सील अवैध निर्माण में काम चालू किया गया। यहाँ पर जो काम था वो चालू मिला है, जबकि अनेक अवैध निर्माण सेक्टर बी निकट फिनिक्स मॉल, बिरगवा कच्ची कॉलोनी में आजाद नगर और सेक्टर डी में अभी जो काम है वो चालू है। जब तक एलडीए में भ्रष्ट कर्मचारियों की नियुक्ति होती रहेगी तब तक ये अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। इस विषय में दिव्यांश त्रिवेदी से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने इस अवैध निर्माण को रोकने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसका सीधा सा एक जो स्थिति बन रही है ये है कि टोटल एलडीए में भ्रष्टाचार और घुसखोरी व्याप्त है। तो शुरुआत से ही रहा है, अधिकारी इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि कितनी शिकायतें हुई कि कितने टाइम से ऐसे अवैध निर्माण चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और शासन भी इसमें कोई एक्शन नहीं लेता है। ईमानदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुखिया इंद्रमणि त्रिपाठी हों या जोनल प्रभारी जोन 2 के देवांश त्रिवेदी, उनका बहुत भारी भरकम प्रयास भी अवैध निर्माणों पर लगाम लगा पाने में पूरी तरह से विफल साबित होता जा रहा है। मेरे पीठ पीछे आप जो निर्माण देख रहे हैं ये फिनिक्स मॉल कानपुर रोड पे सेक्टर बी है, जहाँ पे ये हो रहा है और लोगों का कहना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों का, ये 99% यहाँ पे जितने निर्माण है वो पूरी तरह से अवैध है, इलीगल है। कहने का मतलब ये है कि नक्शे के, नियम के और कानून के विपरीत जाके बनाए गए हैं और इनको FRA नियम के विरुद्ध जाके बनाया गया है। यहाँ पे रोज लगभग यहाँ पे अधिकारी आते रहे, जेई आते रहे, देखते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अवैध निर्माण रुका नहीं है और लगातार एक के बाद एक दूसरे अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। ये क्यों संभव हो पा रहा है, क्या कारण है कि लोग अपनी मनमानी कर पा रहे हैं और नियमों का पालन कराने वाली संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको लेकर पूरी तरह से विफल है। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। यूपी के कानपुर नगर निगम मुख्यालय में 50 से अधिक महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और उन सभी महिलाओं का आरोप है कि हाइलाइट नहरिया से लेकर चौराहे तक सड़क किनारे उन सभी महिलाओं की दुकानें और निवास बने हुए हैं, लेकिन अब नगर निगम उनको हटाना चाहती है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई वर्षों से सभी वहां पर रहकर छोटी मोटी गुमटियां लगाकर अपना घर का जो चूल्हा है वो जलाती है और परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन नगर निगम के कर्मचारी जाकर दुकान हटवाने की बात करते हुए और यहाँ पर उनको परेशान करते हुए भी नजर आ रहे। मेरा नाम श्वेता सिंह चौहान है। हमारी हाईलाइट नहरिया से लेके कोला क्लब हम लोग सबकी दुकानें हैं, गोल चौराहे तक। भैया हम लोग बहुत परेशान नगर निगम से हो गए हैं। हर 2 घंटे में, हर 5-10 मिनट में चली आती है। हम लोग का इतना सामान, हम लोग चाय की दुकानों को इतना परेशान कर रखा है कि उठा के भर के लेने जाती है। ऊपर से हम लोगों को इतना परेशान है, में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इतना कहाँ चले जाएं बताइए आप। कई दिन आते रहते हैं, कहेंगे दुकान हटाओ यहाँ से, है नगर निगम के लोग कहेंगे अधिकारी लोगों ने भेजा है यहाँ से दुकान हटाइए। आज 1 हफ्ते पहले भी दुकान बंद करा दी थी। यूपी के मुरादाबाद के थाना पकड़ा क्षेत्र में एक बार फिर प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं लगातार थाना क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं सामने आई, जहां एक बार फिर घटना सामने आने से थाने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर क्षेत्र अधिकारी से जुड़े मामले के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो मामले से मुंह मोड़ते हुए नजर आए। उधर थाना प्रभारी हाथ धरे बैठे हुए नजर आए और मामले की कोई भी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं।
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगातार थाना पाटबड़ा क्षेत्र में थाना प्रभारी की मिलीभगत के चलते प्रतिबंधित पशु की घटना आए दिन होती रहती है। वहीं मौके पर पड़े अवशेष को जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दबाने का काम किया। यूपी के कानपुर में हुई हिंसा के आरोपी हाजी वसी के यहाँ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बताते चले कि कानपुर शहर के टॉप 10 भू और ड्रग्स माफियाओं समेत करीब 50 छात्रों के घरों में शनिवार को पुलिस ने दल बल के साथ दबिश की। इस दौरान बसपा नेता मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि पिंटू सेंगर के हत्या आरोपी पप्पू स्मार्ट के घर से तमंचा कारतूस भी बरामद हुए। तो वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर मोहम्मद हाजी वसी के घर से 5.5 लाख रुपए और पिस्टल राइफल के कारतूस बरामद हुए। दबिश के दौरान कई अपराधी घरों में नहीं मिले तो कई हैं उनके जेल में होने की जानकारी मिली। शहर में पुलिस के अफसर शनिवार को अचानक सड़क पर उतर आए। अफसर अपने अपने सर्किल के थाना क्षेत्रों में रहने वाले टॉप 10 अपराधियों, सूचीबद्ध भू माफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के घरों में पहुंचे हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के खचाजी जयकांत वाजपेयी के नजीराबाद क्षेत्र के ब्रह्मनगर स्थित घर में दबिश देकर तलाशी ली गई। परिजनों से पूछताछ की गई। इसके अलावा नई सड़क हिंसा के आरोपी मोहम्मद हाजी वसी के घर भी दबिश दी गई। पुलिस का कहना है कि हिस्ट्री शीटर हाजी वसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर और राइफल पहले भी जमा हो चुकी है। देखिए, पुलिस कमिश्नर सर और अपने एडीसीपी येलो सर ने जो निर्देश दिया था कि सभी जो भी माफिया उन पर कार्रवाई की जाए, उनको सर्च किया जाए, उनकी एक्टिविटी को देखा जाए। उसी क्रम में सीपी सर के निर्देश में हम लोगों ने पहले जो स्मार्ट है क्रिमिनल आसिफ स्मार्ट, उसके यहाँ हम लोगों ने दबिश डाली। ये परसों सूचना थी, कल भी सूचना थी कि मूवमेंट हो रहा है, जेल से जब से छूटा हुआ है और अपने गैंग को फिर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जब रेड की, पूरी घेर करके, कार्डन करके, फोर्स लगा करके, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, मूवमेंट ये भी था कि फोर्स भी वहाँ पे होगी और ये भी लोग मिल सकते हैं। तलाशी ली गई तो वहाँ पे कंटेनमेंट पिस्टल मिली है और पूरी घर की तलाशी ली गई। उसके बाद हम लोग दूसरे क्रिमिनल के गैंगस्टर के पास आए हैं। ये जो गैंगस्टर है सौदक तक, ये भी जेल से छूटा हुआ है। इसके भी मूवमेंट की सूचनाएं मिल रही थी और इसकी सभी प्रॉपर्टियाँ, स्मार्ट की भी पूरी प्रॉपर्टी सीज है, इसकी भी पूरी प्रॉपर्टी सीज है। यहाँ पे आपने देखा कि पूरा ये गैंगस्टर में संपत्ति प्रॉपर्टी कुर्क है। यहाँ पे भी सूचना थी मूवमेंट की, लेकिन ताला लगा हुआ है। अगल बगल में तलाशी ली गई है। तो जो माफिया हैं, शातिर हैं, जिन्होंने कानपुर में क्राइम किया है और कानपुर की आबो हवा को ख़राब किया है, उसके विरुद्ध ये पुलिस कमिश्नर कानपुर सर के निर्देश में ये हम लोगों ने पूरी दबिश दी है। हमारे एसीपी चकेरी, इंस्पेक्टर चकेरी, इंस्पेक्टर जाज बहू, या सोरेल बाजार, अब पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे है और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। जो भी जेल से छूटे हैं उनकी जो बेल बॉन्ड उन्होंने भरा है, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि हम क्राइम नहीं करेंगे, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से आपने देखा है कि क्राइम हो रहा है, इसको हम लोग कोर्ट में भी परसू करेंगे कि इनकी चीज़ें कैंसिल हों और ये फिर ये कानून के शिकंजे में आए। सेंट्रल जोन में 8 चिन्हित माफिया हैं। इनमें ड्रग माफिया, भू माफिया, आपराधिक माफिया, इन सभी 8 माफियाओं का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें एसीपी अनवरगंज, एसीपी सीसामऊ और एसीपी कर्नलगंज की टीम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। सर, आज काकादेव में भी दबिश दी गई है, किसके यहाँ दबिश दी गई है? काकादेव में भी ड्रग माफिया का घर है, वो उनके सत्यापन की कार्रवाई की। असम के जोरहाट में जौन समाज और जैन समाज और श्रद्धालुओं द्वारा साध्वी श्री संत का गाजे बाजे के साथ मंगल प्रवेश कराया गया। आपको बताते चले कि गुरु माँ की भव्य अगवानी करके जोरहाट का जैन समाज बहुत उल्लासित नजर आया। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि जैन धर्म के प्रमुख गणिनी, जैन धर्म और जैन दर्शन की प्रखर वक्ता परम पूज्य आरिका 105 श्री गरिमामती माताजी और गंभीर पति माताजी का जोरहाट में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मंगल आगमन के से जैन समाज में काफी हर्ष व्यक्त हुआ है। जैन समाज के लोगों ने नगर की सीमा पर पहुंचकर आरिका संघ की अगवानी की। अगवानी के पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा के रूप में आरिका संघ को नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचाया गया। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर आरिका संघ का पद प्रक्षालन और आरती उतारकर भव्य अगवानी की गई। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम हो कि जोरहाट के आसपास के क्षेत्रों के जैन बंधु माताएं बहनें जैन भजनों पर भक्ति नृत्य करते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ पंचरंगी ध्वजा लेकर चल रहे थे। भव्य और विशाल शोभा यात्रा नगर भ्रमण करती हुई दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। जैन मंदिर में पूज्य माताजी ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रवचन में कहा कि मानव जीवन की शोभा तभी है जब वह धर्म रूपी
ड्रोन के सहारे रहता है और आप सभी धर्म रूपी गंगा में भक्ति करके अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज पंचायत के सचिव अरविंद जैन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुरु माँ के मंगल प्रवेश में जोरहाट जैन समाज के अधिक से अधिक महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग और बुजुर्ग शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुरु माँ जैन धर्म के प्रचार प्रसार और युवा के वर्ग को धर्म के प्रति जोड़ने के उद्देश्य से पदयात्रा पर निकली है। जोरहाट जैन समाज के अध्यक्ष ने विभिन्न स्थानों से आए श्रावक श्राविकाओं की श्रद्धा भाव की प्रशंसा की। बिहार के मुंगेर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक फीड ड्रग्स कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 280 मिलीग्राम स्मैक बरामद किया। पुलिस ने जहां 2 खरीदार को गिरफ्तार किया है, वहीं लाल दरवाजा से ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया, जिससे घर से बिक्री 15,000 रुपए नगद, स्मैक, वेट मशीन और पेपर पॉल जब्त किया गया है। तीनों के खिलाफ कोतवाली थाना में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और जिन लोगों को जेल भेजा गया है उसमें एक बिजली विभाग का कर्मचारी है तो एक रेल कारखाना का कर्मी है। SDPO सदर राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली जिस पर कार्रवाई की गई है और SDPO ने बताया कि पुलिस ने इस छापेमारी में 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। वहीं पुलिस इन लोगों से पूछताछ के बाद मिले इनपुट पर काम कर रही है। ये मादक द्रव्य का जो तस्करी और साथ में सेवन का ये तो बढ़ा ही है प्रचलन, परंतु पुलिस अपने स्तर से काफ़ी कार्रवाई कर रही है और थाना अध्यक्ष हमारे कोतवाली ने पिछले कुछ समय पहले भी कार्रवाई करके 2-3 आदमी को पकड़ा था। उसी क्रम में आज 25/5/2024 को मॉर्निंग में इनको एक गुप्त सूचना मिलती है कि गोविंदा जो लाल दरवाजा के रहने वाले हैं, उनके घर से 2 व्यक्ति जो हैं वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और उन्होंने मादक द्रव्य लिया है। सूचना के सत्यापन पे उन्होंने यहाँ से टीम अपने वरीय पदाधिकारी को बताया तो SP मुंगेर सर के मार्गदर्शन और उनके निर्देश पे टीम ने चेकिंग लगाई और चेकिंग लगाने के बाद एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार व्यक्ति को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके जेब से 13 पुड़िया मिला है। जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह पुड़िया जो है वो गोविंदा जो लाल दरवाजा के रहने वाले हैं और उनके भाई भी एक हैं, उनके घर से लिए हैं। इस संबंध में जब फर्दर हम लोगों ने कार्रवाई की और घर पर जब हम लोगों ने छापा मारा तो एक और पुड़िया बरामद होती है और साथ में वेगिंग मशीन और ये जो फॉइल्स हैं एल्युमिनियम फॉइल वो भी बरामद होता है। कुछ टेक्निकल एविडेंसेस भी हम लोगों को मिला है, इसमें अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को पकड़ा है, उसमें से एक एकलव्य कुमार है, दूसरा शुभम कुमार है। ये शुभम कुमार जमालपुर वर्कशॉप में काम करते हैं और साथ में गोविंदा भी है जिसे हम लोगों ने पकड़ा है, जो मेन किंग पिन है और ये काफ़ी दिनों से हम लोगों के ट्रैक पे था। ये भी हमारे बिजली विभाग में कार्यरत हैं। इन में हमारे पास काफ़ी प्रूफ है और सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज करके इनको अग्रसारित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला के 65वें दिन का सर्वे पूर्ण हो चुका है और सर्वे टीम के साथ GPR और GPS मशीन को भी अपना कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया है। जहां दिन भर गर्भगृह में मशीनों का उपयोग किया गया और सर्वे टीम ने पहले जमीन के ऊपर उसका ग्राफ खींचा और चार्ट के द्वारा उसके आधार पर पूरे जहां पर हम सत्याग्रह करते रहे और जहां छत डली हुई है उसके नीचे मशीन को पूरा काम किया गया। तो वही अब समुदाय विशेष के लोग भी मानने लगे हैं कि ये माँ वाग्देवी का सरस्वती मंदिर है जो राजा भोज ने बनवाया था। राज खुदाई के दौरान जो शिलालेख मिला है उसके ऊपर भी सूर्य देव की आकृति मिली हुई है। उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में काम चला, उत्तरी भाग में जो मिट्टी हटाने काम चला उसमें एक बड़ी शिला है जो कह सकते हैं कि 1 बाई 3.5 फीट की है। इसमें सूर्य के अपन कहते हैं 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में जो सूर्य के 8 रूप होते हैं वो 8 रूप उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ में उसमें खंबे का प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ उसी सूर्य के साथ ही, जिसको अपन कीर्ति चिन्ह भी कहते हैं इन सूर्य को, जो आपको राजा महाराजा के महलों और मंदिरों में आपको मिलेंगे। और ये मंदिर के भोजशाला के हर खंबे पर वो चिन्ह आज भी अंकित है। वही चिन्ह आज शिला पे सीधी पट्टी में बने हुए पूरे वो आज प्राप्त हुआ उत्तरी भाग में। इसे सर्वे
टीम ने उसको अपने सुरक्षित किया है। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें डालकर वो पता लगाएंगे कि इसमें कितनी नीचे किस किस चीज़ों की लेयर है, कितनी नीचे ब्रिक है, कितनी नीचे पत्थर है, सब जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से वो उसमें ऐड करेंगे। आज पीछे उत्तर की तरफ जो खुदाई चल रही थी उसमें एक पत्थर निकला है डिज़ाइन का, जो अंदर की तरफ खंभों में जिस तरह की डिज़ाइन है उसी तरह की उस पत्थर में भी डिज़ाइन निकली है मोल्डिंग की। बस आज दिन भर यही काम चला, उत्तर की तरफ खुदाई चली और अंदर ये GPR मशीन वालों ने काम किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड शिक्षिका आशा के साथ निकली CBI अधिकारी बनकर और उन्हें डिजिटल बंदी बनाकर 51 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया। वहीं अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां ठगों के तार देश के विभिन्न राज्यों से लेकर विदेश तक फैले हुए हैं। 9वें जिस आरोपी को पकड़ा गया है वो राजस्थान के सीकर में हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इसके कब्जे से 15,66,000 रुपए की नकदी और नोट गिनने की मशीन बरामद की है। फिलहाल पुलिस की आगे की जो कार्रवाई होगी जाएगी। ये 14 मार्च को एक रिटायर्ड स्कूल टीचर आशा भटनगर के साथ एक गंभीर साइबर फ्रॉड हो गया था। उसमें उनके अकाउंट से 51 लाख रुपीस 51 लाख रुपया ठगी किया था। उनको ये साइबर माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाया कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, आप किसी से संपर्क ना करें, ऐसे बोल के डराया धमकाया और उसके अकाउंट से पैसा एक्सटॉर्ट किया गया। तो उस गंभीर मामला को संज्ञान में लेके क्राइम ब्रांच के ग्वालियर पुलिस का साइबर सेल इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी 8 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रभारी और अन्य जिलों के प्रभारी ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे और ग्वालियर के पदाधिकारियों के साथ जय विलास पैलेस रानी महल परिसर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख सचिव, जिलाध्यक्ष दतिया, ग्वालियर संभागाध्यक्ष, ग्वालियर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी गण जो है वो मौजूद रखी गई है। उस मीटिंग में ये मुद्दे रखे गए हैं कि हम लोग जनहितकारी कार्य करें। जैसे कोई गरीब है, असहाय, पीड़ित है, बीमार है, न्याय के लिए भटक रहा है तो उसको हम लोग न्याय दिलाने में आगे रहते हैं। कोई गरीब है और कोई भूखा ना सोए, किसी की गरीब की बिटिया है तो उसके लिए भी हम लोग जी जान लगाते। किसी को खून की ज़रूरत है और भी शासन की जो योजनाएं हैं उसमें कोई शासन की गवर्नमेंट की योजना से लाभ से वंचित है तो उसको दिलाने का पूरा काम करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की हो, इसके लिए काम करते हैं हम लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।